हेलो फ्रेंड्स, सैलेंसी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं परसेंटेज के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चनों के ऊपर आते हैं। ज़्यादा फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। देखिए, 12.5% को भिन्न में बदलो। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 12.5%। तो फ्रेंड्स देखो, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है आपको। 12.5% को क्या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 से ही 1/2%। और फ्रेंड्स देखिए, 12 से 1/2 का मतलब होता है 12 दूनी 24 और 1 25/2। और परसेंटेज का मतलब मैंने आपको बहुत पहले, जब मेरा फर्स्ट वीडियो था परसेंटेज का, तब बताया था कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो देखिए, इस 12 से 1/2 का मतलब 25/2 और परसेंटेज का मतलब 1/100, मतलब नीचे गुणा कर दो 100 से। 1/100 हो गया। आप देखिए 25 चौका 100, आपका रिजल्ट आ जाएगा 1/8। क्लियर। जब आप 12.5% को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/8। जैसे नेक्स्ट है आपका 5 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है। थोड़ा फास्ट करेंगे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। कैसे करना होता है, सिर्फ मकसद सिर्फ इतना है कि कैसे करना होता है आपको पता चल जाए, कि आप ये ना कहो कि सर ने ये चीज़ें छोड़ दी। ठीक है, तो देखिए 5 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है। किसी भी बुक में आप जब इस प्रकार के पूछे क्वेश्चन आपसे, तो एक दिन का मतलब होता है फ्रेंड्स 24 घंटे। कोई बच्चा 12 घंटे का मतलब ना समझे इसको। एक दिन का परसेंटेज में जो मीनिंग होगा, उसका मीनिंग होगा एक दिन मतलब 24 घंटे टोटल। अब आपसे पूछ रहा है कि 5 घंटे एक दिन मतलब 24 घंटे का, दोनों की यूनिट सेम करोगे। चूंकि हमें 5 घंटे मिले हैं, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो घंटा घंटा सेम करेंगे, यूनिट बिल्कुल सेम होनी चाहिए। 5 घंटा परसेंटेज निकालने के लिए आप गुणा 100 करना। परसेंटेज जब भी आपको निकालनी पड़े, तो जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ। तो ये पूछा है 5 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है, मतलब 5 घंटा परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। और कंपेयर किसके के साथ करवा रहा है, कंपेयर वाली चीज हमेशा नीचे आती है। ठीक है, तो कंपेयर किसके साथ करवा रहा है, एक दिन की वैल्यू के साथ। एक दिन की वैल्यू मतलब 24 घंटे के साथ, डिवाइड बाई 24। और आपका रिजल्ट बन जाएगा 500/24। रिजल्ट बन जाएगा 24 दूनी 48, और भैया 2 0, और ये बन जाएगा आपका 24 दूनी 48, 2 20/24। और 20/24 का फ्रेंड्स मतलब होता है 4 5 20 और 4 6 का 24, मतलब 20 सही 5/6%। और ये फाइनली आपका रिजल्ट होगा कि 5 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है। आप बोलो सर 20 सही 5/6%। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार से देखिए, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कुछ इसी तरीके से है। यहाँ जो आपका दिन है वो 24 घंटे मानोगे आप उस दिन की वैल्यू को। ठीक है, जैसे 1200 का कितने प्रतिशत 900 है। जो 900 है ना, क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे कि 1200 का कितना प्रतिशत 900 है। ठीक है, तो देखिए इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि जो 900 है वो 1200 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 900 है, ये 900 1200 का किसके साथ कंपेयर करवा रहा है, 1200 के साथ। तो कंपेयर वाली चीज हमेशा परसेंटेज में नीचे आती है, डिवाइड पोर्शन में आती है। तो 900 की वैल्यू को आपने फाइंड करनी है कि 900 कितना परसेंट है 1200 का। तो परसेंटेज जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको गुणा 100 करो, और डिवाइड बाय कंपेयर किससे करवा रहा है, 1200 के साथ। आपका रिजल्ट देखिए एक बार, 900 में आप 1200 का भाग देंगे तो 12 7 84 और 12 5 60। ये आपका रिजल्ट बन जाएगा फाइनली 75%। क्लियर। देखिए नेक्स्ट, बिल्कुल कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं। बस आपको एक चीज़, ये डिवाइड पोर्शन में क्या रखें, मल्टीप्लाई में क्या करें। तो याद रखना, परसेंटेज वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमेशा मल्टीपल नहीं होता, मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको 100 से। और डिवाइड में क्या रखता होता है अपने को, जो कंपेयर करवा रहा है, जिसके साथ वैल्यू कंपेयर की जाती है, जिस वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे हम, उसको हमेशा डिवाइड पोर्शन में रखेंगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए का 80% बराबर बी का 50%। देखिए ए का 80% बराबर बी का 50%। क्लियर है। आगे देखिए, और b बराबर a का x% हो, b बराबर a का x%। देखिए इस का मतलब मल्टीप्लाई होता है, जिसके कंपेयर करवा रहा है, जिसके साथ कंपेयर करवा रहा है, जब तो का मतलब डिवाइड करना बताया था। लेकिन अब b का 50%, तो b का मतलब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना। क्लियर। तो देखिए, तो इसमें पूछा हमें x की वैल्यू क्या होगी। कुछ नहीं करना,
यहां से हम ए और बी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ए रेशियो बी की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे और ए और बी को यहां पे पुट कर देंगे, ठीक है, तो एक्स का रिजल्ट आ जाएगा। देखिए कैसे फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, किसी बच्चे को समझ में ना आए तो मेरा फर्स्ट वीडियो जो परसेंटेज का मैंने बताया था, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करना, तो आपको वहां से एक बार आइडिया आ जाएगा, जब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। देखिए ए का मतलब मल्टीप्लाई 80% का मतलब क्या होता है भैया, 80% का मतलब 80/100 और 80/100 का मतलब 4/5 बराबर बी का मतलब मल्टीप्लाई 50% का मतलब 50/100 का मतलब 1/2। क्लियर। अब देखिए आपका रिजल्ट बन जाएगा 4a/5 इज इक्वल टू b/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 8a इज इक्वल टू 5b। ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 8। यहां से आपने रेशियो को फाइंड कर लिया, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 8। ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने रेशियो में भी खूब बताया था इस प्रकार के रेशियो को, ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं। 4a = 5b, 4a = 5b = 3c, इस प्रकार के एग्जाम्पल लेके, ठीक है। b = a का x%, b = a का x% का मतलब b = a का मतलब मल्टीप्लाई x% का मतलब बटे 100। ये लो, अब कुछ नहीं करना, देखो मैंने इसको सिर्फ आपको खोला है थोड़ा सा, परसेंटेज का मतलब बटे 100, का मतलब मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यू वैक्यू है। आप देखिए ए की और बी की वैल्यू को यहां पे पुट कर दीजिए, b 8 बराबर a 5 मल्टीप्लाई x बटे 100। क्लियर। 100 800, 5x इज इक्वल टू 800, तो x की वैल्यू 800 भाग में 5 काटोगे तो फ्रेंड्स आपका रिजल्ट बन जाएगा 160, और ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा कि x की वैल्यू क्या होगी, 160। क्लियर। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी, आप उड़ा दोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे डायरेक्टली उड़ा दोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, समझ में तो आ रहा होगा, ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन ये जब आप पेपर उठाओगे कोई भी तो उसमें कुछ क्वेश्चन दिखेंगे इस प्रकार के, तो आप बोलोगे सर ने तो करवाया नहीं, कुछ और भी 2-3 क्लास लेंगे हम, इसी प्रकार के कैलकुलेटिव जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी देंगे, हर प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में। जैसे y का 90% x हो, y का 90% क्या है, इज इक्वल टू x, ठीक है। तो x का कितने प्रतिशत y है ये पूछा है। यहां से सबसे पहले हम वैल्यू ले लेते हैं x और y की। y का 90% बराबर x, तो y का मतलब मल्टीप्लाई 90% का मतलब 9/10 इज इक्वल टू x, या आप लिख सकते हैं 9y/10 इज इक्वल टू x, या 9y इज इक्वल टू 10x। तो देखिए x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू, देखिए y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू तो अपोजिट डायरेक्शन में देखिए बराबर जस्ट सामने, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 10, ये लो। अब आपसे पूछा क्या है, x और y की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, आपसे पूछा क्या है, देखिए x का कितने प्रतिशत y है, या जो y है, y का मतलब जो 10 है वो कितना प्रतिशत है, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 बटे किसका, x का, x की वैल्यू 9, ये लो। क्लियर। मतलब 1000 भाग में 9, और जब आप 1000 भाग में 9 करोगे तो 111 से ही 1/9 आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर x का कितना प्रतिशत y है, या y मतलब 10 है, वो 9 का कितना प्रतिशत है, तो आप बोलो सर 111 से ही 1/9%। तो फ्रेंड्स ये आपके कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन पे दबा दीजिए, ठीक है। थैंक यू।